चांद के पार चलो। रेहान, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अभी इसी वक्त जाकर प्रिंसिपल सर से कहो कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले रहे हो, समझे? और हाँ, ये भी कहना कि अनीसा ने कुछ नहीं किया, गलतफहमी तुम्हें हुई थी, ओके? उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा अलग। उफ, अनीसा, तुम रेहान से ऐसे बातें करोगी? और नहीं तो क्या, उसने काम ही ऐसा किया है। अगर तुम इतना करके बातें करोगी तो वो तुम्हारी एक नहीं मानेगा। तो क्या करूं मैं? मक्खन लगाओ, फिर कान पकड़ के माफी भी मांगनी पड़े ना तो वो भी करो। अरे, जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं माफी किस बात की मांगू? अरे जरूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एकदम भीगी बिल्ली बन जाओ उसके सामने ताकि उसको तुम पर तरस आए। देख इमली, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो फिर ठीक है, घर जाके सबको सच सच बता दे। नहीं, मैं घर पे सब कुछ सच सच कैसे बता सकती हूँ? तू भी ना। अब तुम्हें झूठ भी नहीं बोला जा रहा है। तो फिर ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ तुम वैसा वैसा करो। अच्छा बताओ क्या करना है? ड्यूटी के समय तुम ये आलतू फालतू नॉवल पढ़ते हो? अबे नौकरी से निकाल दूंगा खड़े खड़े। एक्सक्यूज मी मिस्टर, हमें रेहान से मिलना है। जाकर कह दो उससे कि हम आए। तो आप ये बताएं कि आपको छोटे नवाब से क्या काम है? कोई जरूरी काम है। ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसने हमें वजह नहीं बताई है, इसलिए ये हमारे शक के दायरे में आ गई है, समझे? गुड। इमली, लड़कियों, तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त रो रही है। अबे चुप करा। नहीं आता सर। ये भी नहीं आता, ये भी मैं करूं। पक्क्यों अब क्या करें? मैं करता हूँ। मेरे बच्चे छोड़ दो। गाड़ी शाबाश अनीसा, अब आएगा मजा। इतनी देर से गाड़ी चला रहा है, रुक क्यों नहीं रहा? कहीं ये शहर से बाहर तो नहीं जा रहा? Damn it. तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं डिक्की खोलकर ये देख रही थी कि तुम आखिर जा कहाँ रहे हो। अरे मगर तुम इस डिक्की में आई कैसे? ज्यादा चिढ़ो मत, मैं डिक्की में तुम्हारी वजह से आई हूँ। मेरी वजह से? हाँ, एक मिनट रुको। ये लो, इस पर साइन करो। क्या ये? इसमें यह लिखा है कि तुमने अनीसा को माफ कर दिया। हालांकि मेरी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे सामने झुक रही हूँ। इस पेपर पर साइन करो, उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते। मेरी कार का एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मेरा इस वक्त कहीं पहुंचना कितना जरूरी है? मेरा भी कल क्लास में पहुंचना उतना ही जरूरी है मिस्टर रिहान। और एक बात, सिर्फ तुम्हारी वजह से प्रिंसिपल सर ने मुझे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया, समझे तुम? ओ हेलो, सुनो, कहाँ जा कर रहे हो तुम? हाँ, गाड़ी के लिए पानी लाना। और सुनो, मेरे पीछे मत आना। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारा पीछा करने का। सिर्फ इस पर साइन कर दो, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे रुको, सुनो ना रिहान, सुनो ना रिहान। रिहान, मेरे अम्मी और अब्बू के सपनों को तोड़कर क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ, मिल गया। या अल्लाह, मैं कब से तुमसे कुछ कह रही थी, कुछ बात कर रही थी और तुम होगी। शुक्र है कंपास गाड़ी में था, वरना जंगल में इतनी दूर आने के बाद वापस जाना नामुमकिन था। कहाँ है सांप? जब से तुम मिली हो ऐसी बेवकूफों जैसी हरकतें करती रही हो। पता नहीं क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे। डैम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कंपास टूट गया। अब आप बताएंगी वापस सड़क पर कैसे जाएंगे? नेटवर्क भी नहीं है। उसमें इतना बौखला क्यों रहे हो? गाड़ी तक ही तो पहुंचना है ना। मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से रास्ता याद है, चलो। अरे घबराओ मत, मेरी याददाश्त बचपन से ही बहुत तेज है। तुमने हमारा मोहल्ला तो देखा है ना, कितनी सारी गलियां हैं उसमें, हजारों नुक्कड़ गलियां, सब मुझे ज़बानी याद है। एक बार की बात बताऊं, अब्बू ना मुझे मेले में लेकर गए थे, तो मेले में हुआ क्या, उनका हाथ छूट गया और मैं खो गई। सब परेशान, लेकिन मैं शाम को घर पे अपने आप पहुंच गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो चले? ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों पर? अब जल्दी चलो, शाम होने को आई है। चलो चलो, संभाल के आना। हाँ, जल्दी चलो। शाम होने को आई, अभी तक आई नहीं अनीसा। कॉलेज तो कब का बंद हो गया होगा। भैया थोड़ी सूखी बोरी दो, कि आज बहुत मिर्ची डाली तुमने। अरे इमली, इमली, अनीसा को कहीं देखा? अभी तक घर नहीं पहुंची है। कॉलेज में होगी। अरे नहीं, इतनी देर उसे कभी नहीं लगती है कॉलेज में। एक काम कर, जरा मेरे साथ उसके कॉलेज तक तो चल, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। हाँ याद आया, मैं भी कितनी बड़ी भुलक करूं। जब वो कॉलेज जाने के वक्त मुझसे मिली थी ना, तो कह रही थी कि आज मैं थोड़ा लेट आऊंगी। उसको कॉलेज की लाइब्रेरी में कोई काम है ना, इसीलिए। अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं बता के गई। वो भूल गई होगी, वो जहाँ भी होगी वैसे भी ठीक ठाक होगी। वैसे भी उसके साथ कॉलेज में कोई प्रॉब्लम ही क्या हुई है? मैंने तुझसे कब पूछा कि उसके साथ कॉलेज में क्या प्रॉब्लम हुई है? आप पूछने वाली थी तो मैंने सोचा मैं आपको पहले से तसल्ली दे दूं। वो भी ना इमली। अभी तो बच गई, लेकिन चची जान की नजरों से कब तक बचेगी? कहाँ है तू अनीसा?
अब हम कहाँ पहुंच गए निशा? बस पहुंच ही गए। हाँ, ये जो झाड़ियां है ना, उसके पीछे एक ढलान है। वो ढलान खत्म होते ही सीधी सड़क आ जाएगी। हाँ, चलो बस पहुंच ही गए। ज्यादा दूर नहीं है, हम बस पहुंच ही गए समझो। पिछले 2 घंटों से तुम मुझे गोल गोल घुमा रही हो, ये कहते हो कि बस पहुंच ही गया समझो, पहुंच ही गया समझो। या अल्लाह, मैंने इस लड़की पे भरोसा ही क्यों किया? थोड़ी देर में शाम ढलने वाली है, फिर अंधेरा हो जाएगा, रात में कुछ दिखाई नहीं देगा। रेहान, मुझे क्या लगता है कि सही रास्ता उस तरफ। प्लीज, तुम अपना ख्याल अपने पास रखो, चुपचाप रहो, एक लफ्ज मत बोलना और मुझे सोचने दो। और तुम चुपचाप मेरे पीछे आओ, समझी? कितनी बार कहा है मैंने रेहान से, देर हो रही हो तो कम से कम फोन तो कर दिया करो। फोन तो नहीं किया, उसका भी फोन नहीं लग रहा है। दुल्हन का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। जोश में रेहान को भेज देती और कहा दुल्हन को मैं संभालूंगी, लेकिन अब लगता है कि मेरे शहीद होने का दिन आ गया। नीली, सुबह में रेहान कुछ बोल के गया था, कब लौटेगा? अरे रेहान, कहाँ हो बेटा तुम? दुल्हन कब से फोन लगा रही, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा। अच्छा, अपने दोस्त के यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? हाँ हाँ, कह दूंगी मैं दुल्हन से। रखती हूँ बच्चे। दुल्हन, एक बात की तो मुझे तसल्ली हो गई है कि रेहान का पढ़ाई में मन लगने लगा है। आज पूरी रात अपने दोस्त के यहाँ पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई के अलावा और किन किन चीजों में आजकल उसका दिल लग रहा है, मैं वो भी जानती हूँ। किसके घर गया है पढ़ाई करने? अरे वही क्या, हाँ, शफत के यहाँ। शाम हो चुकी है, रात होने से पहले इस लेटर के साथ घर पहुंच जाऊं तो गनीमत है। अब अगर इसने साइन नहीं किया ना तो जोर से डांट दूंगी इसको, लेकिन पहले सड़क तक का रास्ता तो मिले। अब मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा सना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा इंतजार अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं आ रहा हूं सना, तुम्हारे पास। हेलो सना, रेहान आया? रेहान? देख, तुम मुझसे छुपा मत, सच सच बता। लेकिन रेहान यहाँ क्यों आएगा? उसे तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ कानपुर में हूँ। उसे मैंने बताया। सब यहाँ तू भी ना। अब तू डांटना शुरू मत कर देना। वो तुझे कॉलेज में ढूंढ रहा था तो मैंने बता दिया। उसकी आंखों में जो तेरे लिए प्यार, जो तड़प थी, उसे साफ जाहिर होता है कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है और तुझे अपने से कभी अलग नहीं रहने देगा। चलो, मेरे अलावा कोई और तो है जो उसकी आंखें देखकर धोखा खा गया। तू हमेशा उल्टा क्यों सोचती है? क्योंकि 15 साल से वो मुझसे दूर रहा है। इस दूरी की उसे आदत है। कुछ दिनों के लिए मैं शहर से बाहर आई हूँ और मुझे यकीन है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा हाफिज़। अरे, ये हम लोग वापस यहीं कैसे पहुंच गए? अगर वापस आने का रास्ता यही था तो वो पत्थर कहाँ गए? अरे, ये तुम्हारे पास कहां से आया? जवाब दो, तुम्हारे पास कैसे आया? अजीब हो,
पहले कहते हो कुछ मत बोलना, फिर कहते हो कुछ तो बोलो। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? गलती हो गई, प्लीज बता दो तुम्हारे पास ये पत्थर आए कैसे? सच में मैं बोल सकती हूँ? अच्छा मैं ना बहुत थक गई हूँ, 1 मिनट में बताती हूँ सब तुम्हें। अब बताती हूँ। उसमें हुआ ये कि तुम जब ना आगे चल रहे थे ना, तो तुम्हारे हाथ से ये पत्थर फिसल कर नीचे गिर रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैं ये पत्थर को उठाकर इकट्ठा कर रही थी। चलो से थैंक यू। यू आर इम्पॉसिबल। अजीब इंसान हो, एक तो मैं तुम्हारी मदद करी और तुम हो कि बेवकूफ हो तुम। पहले मुझे सिर्फ शक था, मगर अब यकीन हो चला कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो पत्थर मेरे हाथ से फिसले नहीं थे, मैंने जानबूझकर गिराए थे ताकि रास्ता पहचान सके, वापस उसी रास्ते पे जाना न पड़े। और मुझे लगा कि थक चुका हूं मैं तुमसे। क्यों किसी बुरे ख्वाब की तरह मेरे पीछे पड़ी हो? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ इस जंगल में फंसी हुई। तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया, मेरा स्कॉलरशिप वापस ले लिया गया। मैं प्रिंसिपल सर के सामने कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई। तब जाकर उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि रिहान अगर इस माफीनामे पर साइन कर देगा तो ही मैं तुम्हें कल से कॉलेज अटेंड करने दूंगा। इतनी उम्मीदों के साथ मैं तुम्हें मिलने तुम्हारे घर पर गई और वहां मुझे तुमसे नहीं मिलने दिया गया। तुम्हारी बड़ी सी हवेली के सामने मैं बहुत छोटी थी ना, इसलिए। और एक बात सुन लो, अगर मैं बेवकूफ हूं तो तुम खुदगर्ज हो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के दुख और तकलीफों के बारे में तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है रेहान, जरा भी नहीं। अगर मैं तुम्हारे लिए एक बुरा ख्वाब हूं तो तुम मेरे लिए कड़वी हकीकत हो, ये बात भी याद रखना। रिहान ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो रिहान। तुम्हारा माफीनामा प्रिंसिपल साहब को दे देना, मेरा जवाब वो खुद ब खुद समझ जाएंगे।